अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पीक्यूसीबी क्या है और उसके पास कौन कौन से इख्तियारात हैं। आज के लेक्चर में हम दो सेक्शन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 18 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन से इख्तियारात हैं, और सेक्शन 19 जिसमें है प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किस तरह करेगा। तो इसमें सब सेक्शन 1 है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19, an inspector may, within the local limits for which he is appointed and in any other area within the permission of licensing authority। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 19 के मुताबिक इंस्पेक्टर को जिस जगह अपॉइंट किया गया है, इंस्पेक्टर सिर्फ उसी जगह पर ही काम करेगा, और इसके अलावा अगर उसको किसी और जगह पर काम करना हो तो उससे पहले उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी की इजाजत लेनी पड़ेगी। इसका क्लॉज ए है, इंस्पेक्ट एनी प्रीमिसेस wherein any drug is manufactured, the plant and process of manufacture, the means employed for standardizing and testing the drugs, and all the relevant records and register। इसका मतलब यह है कि जो इंस्पेक्टर है वो किसी भी ऐसी जगह पर जाकर चेकिंग कर सकता है जहां पर दवाई तैयार हो रही है, जहां पर दवाइयों के प्लांट्स लगे हुए हैं, जहां पर मेडिसिन को टेस्ट किया जा रहा है, और इसके अलावा जहां पर रजिस्टर और रिकॉर्ड्स भी तैयार किए जा रहे हैं। तो इंस्पेक्टर किसी भी ऐसी जगह पर जाकर वहां की चेकिंग ले सकता है जहां पर दवाइयां तैयार हो रही हैं, दवाइयों के प्लांट्स लगे हुए हैं, दवाइयों की टेस्टिंग हो रही है और दवाइयों से रिलेटेड रजिस्टर बन रहे हैं। फिर है क्लास बी, इंस्पेक्ट एनी प्रीमिसेस wherein any drug is sold or stocked or distributed, the storage arrangements and all the relevant records and register। इसके अलावा इंस्पेक्टर जो है वो किसी ऐसी जगह पर भी जा सकता है जहां पर मेडिसिन सेल्स हो रही हैं या फिर मेडिसिन स्टोर हो रही है या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। तो क्लास ए में हमने ये देखा कि इंस्पेक्टर ऐसी जगह पर भी जा सकता है जहां पर दवाई तैयार हो रही हो, और क्लास बी में हमने ये देखा कि इंस्पेक्टर ऐसी जगह पर भी जा सकता है जहां पर मेडिसिन सेल हो रही हो। क्लास सी में है, टेक सैंपल्स ऑफ एनी ड्रग विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, स्टॉक्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जिस जगह पर दवा तैयार हो रही है या सेल हो रही है या स्टोर हो रही है उस जगह से इंस्पेक्टर ड्रग के सैंपल भी ले सकता है ताकि उसकी टेस्टिंग हो सके। क्लास डी, एंटर एंड सर्च विद सर्च असिस्टेंट्स इफ ही कंसीडर नेसेसरी एनी बिल्डिंग प्लेस इन विच ही हैज रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन और इज बीइंग कमिटेड। इसके अलावा अगर उसे शक हो कि किसी इमारत में या किसी जगह पर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो अपनी मदद के लिए किसी को साथ लेकर उस जगह में दाखिल हो सकता है और वहां की तलाशी ले सकता है। क्लॉज ई, कॉल एनी पर्सन टू बी प्रेजेंट एज विटनेस इन द कोर्स ऑफ सर्च एंड सीजर वेयर द प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नेसेसरी, यानी अगर तलाशी या जब्त के दौरान गवाहों की मौजूदगी जरूरी हो तो वो किसी भी शख्स को गवाह के तौर पर बुलवा सकता है। क्लॉज एफ में है, सीज सच ड्रग्स एंड ऑल मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर and any other article including register, cash memos, invoices and bills which he has reason to believe may furnish evidence of commission of an offence punishable under this act। सीज का मतलब है जब्त करना। तो दवा की तैयारी के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज अगर यूज हो रही है, जैसे कैश मेमोज हैं, इनवॉइसेस हैं, बिल्स हैं, कोई भी चीज अगर इस्तेमाल हो रही है और इंस्पेक्टर को ये लगता है कि जुर्म के सबूत के तौर पर ये काम आ सकती हैं तो वो उनको जब्त कर सकता है। क्लॉज डी, रिक्वायर एनी पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम एट एनी रीजनेबल टाइम एंड प्लेस टू गिव स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। इसके अलावा इंस्पेक्टर के पास ये भी इख्तियार है कि वो किसी भी इंसान को किसी टाइम या किसी खास जगह पर बुलाकर उसका बयान रिकॉर्ड करे ताकि मजीद जो है फिर इन्वेस्टिगेशन हो सके। Clause H, lock and seal any factory, laboratory, shop where any drug is being manufactured, stored, sold or exhibited for sale in the contravention of any of the provision of this act। इंस्पेक्टर जो है वो किसी भी ऐसी फैक्ट्री को, किसी ऐसी शॉप को, लेबोरेटरी को लॉक और सील कर सकता है जहां पर उसे लगता है कि दवाइयां तैयार हो रही हैं लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ऐसी जगह को भी इंस्पेक्टर जो है वो सील कर सकता है। नेक्स्ट है, forbid for a reasonable period not exceeding 4 weeks or such further period which shall not be more than 3 months, as the inspector may, with the approval of Provincial Quality Control Board, Central Licensing Board, Registration Board or the licensing authority, specify any person in charge of any premises from removing any drug article likely to be used in the evidence of commission of an offence under this act। फॉरबिड का मतलब है मना करना, रोकना।
तो इंस्पेक्टर किसी भी ऐसे शख्स को जो किसी जगह का इंचार्ज हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते के लिए ये हुक्म देता है कि वो किसी भी ऐसी दवा को, किसी भी ऐसी चीज़ को वहाँ से ना हटाए और ना ही फ़रोख्त करे, ना ही सेल करे। और अगर ज़रूरत पड़े तो वो इस टाइम को बढ़ा भी सकता है, 3 माह तक बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले पीक्यूसीबी से, सीएलबी से, रजिस्ट्रेशन बोर्ड से, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और इंस्पेक्टर जो है ये पाबंदी उस टाइम लगाता है जब इंस्पेक्टर को लगे कि वो मेडिसिन या वो चीज़ जुर्म के सबूत के तौर पर काम आ सकती है। क्लास जे में है एक्सरसाइज सच पावर्स एज में बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, यानी कानून की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए इंस्पेक्टर कोई भी और स्टेप ले सकता है जो उसे लगता है कि जरूरी है। The powers mentioned in clause F to J can only be used by a drug inspector who has been specially authorized in writing by the government. ड्रग इंस्पेक्टर क्लास F से क्लास J के इख्तियारात तभी इस्तेमाल करेगा जब हुकूमत ने उसे लिख के ऑर्डर दिया होगा। The power mentioned in clause H can also be used by an inspector who is not specially authorized. जबकि क्लास H की पावर्स कोई दूसरा इंस्पेक्टर भी इस्तेमाल कर सकता है जब उसको लगता हो कि ये जरूरी है। फिर है सबसेक्शन 2, द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सर्चेज एंड सीजर मेड अंडर दिस एक्ट। ड्रग एक्ट के मुताबिक जब कोई तलाशी ली जाएगी तो उसके साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के रूल्स भी लगाए जाएंगे जो ड्रग एक्ट से मिलते जुलते होंगे। मजीद यहाँ पर सिंपल फॉर्म में इंस्पेक्टर की पावर्स बताई गई हैं, जिसमें है इंस्पेक्ट प्रीमिसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, इंस्पेक्ट प्रीमिसेस ऑफ ड्रग सेल, टेक सैंपल, एंटर एंड सर्च बिल्डिंग्स, और इसके अलावा है कॉल विटनेस फॉर सर्च एंड सीजर, सीज ड्रग्स, रिक्वायर अ पर्सन टू अपेयर फॉर स्टेटमेंट, लॉक एंड सील फैक्ट्रीज, फॉरबिड और रिमूवल ऑफ ड्रग्स, और लास्ट में है एक्सरसाइज एनी अदर नेसेसरी पावर्स। और फिर इसके बाद 2 कंडीशंस बताई गई हैं कि कौन सा इंस्पेक्टर जो है क्या काम कर सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 19 की, जिसमें है प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर्स, यानी कि इंस्पेक्टर के पास जो इख्तियारात हैं वो इनका इस्तेमाल कैसे करेगा। इसमें सब सेक्शन 1 है, वेयर एन इंस्पेक्टर सीजेज एनी ड्रग और एनी अदर आर्टिकल अंडर द सेक्शन 18 ही शैल टेंडर अ रिसिप्ट। टेंडर अ रिसिप्ट का मतलब है रसीद देना। तो सेक्शन 18 के मुताबिक इंस्पेक्टर कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन अगर जब्त करता है तो वो उसकी रसीद बना कर देगा। दूसरा सेक्शन है, सब सेक्शन है, वेयर एन इंस्पेक्टर टेक्स अ सैंपल ऑफ ड्रग फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट और एनालिसिस ही शैल इंटीमेट सच पर्पज इन राइटिंग टू द पर्सन फ्रॉम whom ही टेक्स इट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन। यानी कि इंस्पेक्टर जब टेस्ट करने के लिए सैंपल लेगा तो वो अपना मकसद बताएगा उस बंदे को जिससे वो सैंपल लेगा कि मैं ये सैंपल क्यों ले रहा हूँ, और इसके अलावा इन द प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन शैल डिवाइड द सैंपल इनटू 4 पोर्शन, और उसकी मौजूदगी में जब वो सैंपल लेगा तो उसको 4 हिस्सों में तकसीम करेगा एंड इफेक्टिवली सील एंड सूटेबली मार्क द सेम एंड परमिट सच पर्सन टू ऐड हिज ओन सील। और 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसको अच्छे से बंद करेगा, उसके ऊपर अपनी कोई मुहर या निशान लगा देगा, और जिससे सैंपल लेगा उसको भी कहेगा कि वो अपनी मुहर इसके ऊपर लगा दे। इफ अ सैंपल इज टेकन फ्रॉम द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग साइट इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। अगर सैंपल जो है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से उठाया जा रहा है जहां पर दवाई तैयार हो रही है तो फिर उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। इफ अ ड्रग इज इन स्मॉल कंटेनर इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट the inspector may take 3 or 4 containers, especially if drug is likely to be spoiled or damaged by the exposure. इसके अलावा अगर दवाई जो है वो छोटे कंटेनर्स में है या उसके ख़राब होने का ख़तरा है तो इंस्पेक्टर उस दवाई को डिवाइड नहीं करेगा बल्कि उसी तरह के 3 या 4 कंटेनर उठा लेगा। If a single container does not have enough quantity for lab testing, the inspector can take more containers to ensure there is enough for analysis. यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक कंटेनर जो है वो छोटा है और उसके अंदर मेडिसिन इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो टेस्ट भी उसके ऊपर नहीं किया जा सकता, तो इंस्पेक्टर जो है उन कंटेनर्स की तादाद को कम या ज़्यादा कर सकता है। फिर है सब सेक्शन 3, इसमें है द इंस्पेक्टर शैल रिस्टोर 1 portion ऑफ सैंपल टू द पर्सन फ्रॉम whom ही टेक्स इट एंड शैल रिटेन द रिमाइंडर एंड डिस्पोज ऑफ द सेम विद इन 7 days एज फॉलोज।
यानी कि इंस्पेक्टर अगर 4 हिस्सों में सैंपल लेता है तो एक हिस्सा जो है उसी को वापस करेगा जिससे सैंपल लिया गया है, और बाकी 3 जो है 7 दिन के अंदर अंदर बाकी लोगों को भिजवा देगा। जिसमें से पहला है 1 पोर्शन ऑफ सैंपल टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट कंसर्न फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस। एक हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भिजवाएगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट उस हिस्से पर उस सैंपल के ऊपर टेस्ट करेगा। दूसरा हिस्सा है वो सेकंड शैल बी सेंट टू द चेयरमैन पीक्यूसीबी सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड एंड द रजिस्ट्रेशन बोर्ड, और जो दूसरा हिस्सा है वो चेयरमैन को, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को, रजिस्ट्रेशन बोर्ड को भिजवाया जाएगा। एंड द थर्ड वर्ड टेकन ही शैल सेंड टू द वारंटर, और तीसरा हिस्सा जो है वो वारंटर के पास जाएगा। सबसेक्शन 4 में है वेयर एन इंस्पेक्टर सीजेस एनी ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी और पोटेड सब्सटेंस which is visible to the naked eye and the sample is such that it cannot be divided, he shall effectively seal and suitably mark the same and shall produce the same before the drug court or the central licensing board or the registration board as the case may be, before which proceedings are instituted। इसका मतलब ये है कि अगर एक ड्रग इंस्पेक्टर कोई ऐसी मेडिसिन जब्त करता है जिसमें कोई गली सड़ी या बदबूदार चीज शामिल है जिसको हम आंखों से देख भी सकते हैं, और कोई ऐसा सैंपल है जिसको हम मजीद डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो इंस्पेक्टर को चाहिए कि वो इस मेडिसिन को महफूज तरीके से बंद कर दे, इसके ऊपर निशान लगा दे और फिर इसको ड्रग कोर्ट या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सामने पेश करे, जहां इसके खिलाफ मजीद जो है कार्रवाई शुरू हो जाए। सेक्शन 5 में है वेयर एन इंस्पेक्टर टेक्स एनी एक्शन अंडर सेक्शन 18। अगर कोई इंस्पेक्टर सेक्शन 18 के मुताबिक कोई काम करता है तो he shall as soon as practicable ascertain whether or not drug contravenes any of the provision of this act। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर ये मालूम करे कि खिलाफ वर्जी हो रही है या नहीं हो रही। एंड इट इज ascertain that drug does not so contravene, he shall forthwith revoke। ascertain का मतलब है मालूम करना, forthwith यानी कि फौरन, revoke का मतलब है कैंसिल करना। अगर उसको ये पता चल जाए कि खिलाफ वर्जी नहीं हो रही तो फौरन वो अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर देगा। take such action as may be necessary for the return of stock seized and the payment for the samples taken under the intimation to the board concerned। वो अपने ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल कर देगा, जो उसने स्टॉक जब्त किया वो भी वापस करेगा, और अगर उन सैंपल्स की कोई पेमेंट बनती है तो वो भी वो अदा करेगा। इसके अलावा इस तमाम मामले के बारे में इंस्पेक्टर जो है वो बोर्ड को भी बताएगा। If he seizes the stock of drug, he shall inform the board concerned and takes it order as to the custody। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंस्पेक्टर ड्रग या मेडिसिन को जब्त करता है तो वो खुद से फैसला नहीं करेगा कि इसको कहाँ रखना है, कहाँ स्टोर करना है, बल्कि इसके बारे में बोर्ड को बताएगा और बोर्ड ही फिर फैसला करेगा। The provincial inspector on finding any contravention of this act shall, unless the board otherwise direct, always refer the case to the provincial quality control board। इसके अलावा प्रोविंशियल इंस्पेक्टर अगर ये देखता है कि कहीं पर कोई खिलाफ वर्जी हो रही है तो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर जो है हमेशा किसको बताएगा, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को बताएगा। द फेडरल इंस्पेक्टर ऑन फाइंडिंग एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट फॉर विच ही इज ऑथराइज्ड unless otherwise directed always refer the case to the central licensing board or the registration board or any other authority as the case may be specified for the purpose and seek any further orders to the action to be taken in respect of such contravention। इसके अलावा जो फेडरल इंस्पेक्टर अगर देखता है कि कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो उसके बारे में सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को या बाकी अथॉरिटीज को बताएगा। तो यानी कि प्रोविंशियल इंस्पेक्टर अगर देखता है कि खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो किसको बताएगा, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, और फेडरल इंस्पेक्टर अगर देखता है कि कहीं पर खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो बताएगा सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को, और फिर इंतजार करेगा कि वो ये बोर्ड जो है क्या फैसला करते हैं। यहाँ पर प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर जो है वो सिंपल फॉर्म में दिया गया है टेबल में। अगर किसी स्टूडेंट को मुश्किल हो रही हो वो याद करने में तो यहाँ इस टेबल से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिखना है या जो नंबरिंग है वो बिल्कुल वैसे ही देनी है जैसे आपके नोट्स में दी गई है, तो यहाँ से आपको याद करना आसान हो जाएगा। ये 2 टेबल्स हैं जिसमें प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर जो है आपको बताया गया है।